हेलो गाइस, वेलकम टू द मेडिकल पॉइंट। कैसे हो? आई होप सब फाइन ही होंगे। चलो देखते हैं आज क्या देखना है हमें। टाइप्स देखना है कल्चर मीडिया का, कैसे कैसे होते हैं। आगे के लेक्चर में क्या देखा हमने? कल्चर मीडिया के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स देखे थे। एक मिनट दिखाती हूँ, चलो मैं आपको। ये वाले देखे ना, कल्चरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कल्चर करना है मीडिया किसे कहते हैं, वो वाले। और मीडिया बनाने के लिए उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती है, कॉमन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। मतलब कोई रेसिपी बनानी है हमें तो रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स देखे थे और रेसिपी का मेन एम देखा था और उसका नाम देखा था। वैसा वाला इंग्रेडिएंट्स देख लिए, क्यों ज़रूरी है वो भी देख लिए। इसलिए इंग्रेडिएंट्स में इतना लेक्चर हो गया हमारा कि 15 मिनट चले गए। अब क्या करना है, अब कुछ रेसिपीज़ अगर बनानी है हमें तो क्या होगा, कुछ डेजर्ट होगा, कुछ स्टार्टर्स होंगे, कुछ नाश्ते में इंक्लूड होते हैं, कुछ मेन कोर्स होते हैं, वैसे वाले। मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते, कुछ दाल चावल सब्ज़ी रोटी भी होती है। चलो ना, इसको बाद में देखेंगे आगे ही। तो ये देखना है, कॉम्पोजिशन हमने देख लिया था। आज हमें क्या देखना है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया क्या है कि जिसके ऊपर हम ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके। मतलब ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, फूड। वो फूड की बात कर रहे हैं हम अभी, इसलिए रेसिपी की बात की थी मैंने। कोई सोच रहा हो भाई ये रेसिपी पे कहाँ पे आ गई, इसमें तो कल्चर मीडिया है। बट हाँ, ये बैक्टीरियाज की रेसिपी है, ठीक है। तो उसके बारे में देखेंगे कि कुछ ऐसे होते हैं कि जो बेसिक होते हैं। मतलब सभी बैक्टीरियाज को अगर वो दे दो तो सब ग्रो करेंगे, पर वो क्या है कि वो फिर एक दावत हो जाएगी। पर हमें कुछ स्पेशल पर्सन है, उसको अगर खाने पे बुलाना है तो उसके लिए भी कुछ अलग से वैरायटी लगेगी ना। उसको भाई नहीं पसंद दाल चावल सब्ज़ी रोटी, वो वाला। इस चलो देखिए आगे। बेसिक मीडिया क्या होता है? बेसिक लिखा है इसमें, क्या हो सकता है इसमें? बेसिक मीडिया मतलब जो सब ऑर्गेनिज्म के लिए हो। मतलब वो खाना हम अगर दे देंगे तो फिर सब आगे टूट पड़ेंगे, वैसा वाला खाना ना। चलो देखते हैं अगर क्या। दिस सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट हैव अ स्पेशल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। मतलब ये नखरे वाले ऑर्गेनिजम्स नहीं होते जो कि जिसको कुछ चाहिए ही चाहिए, नूडल्स चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, चाइनीज़ चाहिए, वो वाले। कुछ बच्चों को चाहिए होता है, कुछ बड़ों को भी चाहिए होता है कि भाई ये चाहिए ही चाहिए मेरे को, ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती है उसकी। पर कुछ की नहीं होती, उसको रोज़ के रोज़ दाल चावल दे दो तो वो भी खा पाएंगे। मतलब वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये मीडिया होता है कि जिसके कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसके लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कोई स्पेशल नहीं होती। दे आर ऑफन यूज्ड क्या लिखा है, चलो आगे देखते, कुछ समझ नहीं आया मेरे को भी। They are often used to maintain stock culture of control strain of bacteria for subculturing pathogens for selective media prior to performing biochemical and serological identification test, nutrient agar nutrient growth। देखो क्या लिखा है इसमें, बताती हूँ। पहले तो ये पता चला हमें बेसिक मीडिया क्या होता है। हाँ, चल गया पता क्या होता है बेसिक मीडिया की। जो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ऐसा मीडिया है कि जिसके लिए कोई ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके लिए हम क्या इंक्लूड करेंगे, ये वाला मीडिया। कौन सा? बेसिक मीडिया, ठीक है। चलो हो गया। प्री यूज़ कहाँ पे होगा? कोई कंट्रोल के लिए किसी स्ट्रेन को हमें बचा के रखना है। किसी पे आया कि किसी पे हमें कुछ ऑर्गेनिज्म दिखा, हमको पता नहीं चल रहा है, तो क्या होगा, कंट्रोल होगे तो उसको स्टेन करके हम देख सकते हैं ना कि भाई ये वाला ऑर्गेनिज्म है। तो कंट्रोल्स माइक्रोबायोलॉजी में भी होते हैं, बायोकेमिस्ट्री और इमेजो में तो पता ही होगा आपको, पर माइक्रो में भी कंट्रोल्स होते हैं, वो हम बनाने पड़ते हैं। कहीं पे अगर हाथ में आ गया हमको वो ऑर्गेनिज्म तो उसको बचा के रखना पड़ता है, वो वाले होते हैं। बायोकेमिकल मीडियाज होते हैं, हाँ, ग्लूकोज, शुगर, हम आगे देखेंगे। इसके बाद यही देखना है हमें, ये देखेंगे, स्टेनिंग देखेंगे इसके बाद, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। उसमें बायोकेमिकल मीडियाज होते हैं, शुगर्स होती है, कुछ सीरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वो भी होती है, वो देखेंगे हम आगे उसके बारे में, ठीक है। तो वो वाले भी होते हैं, तो वो सब किसी में आते हैं बेसिक मीडिया। मतलब कि ये हमें घर में खाना खाने के लिए चाहिए ही चाहिए ना, वो वाला। और इसी के बेस पे भी काम चला सकते हैं। भाई सिलेक्टिव मीडिया नहीं है तो सिलेक्टिव रिक्वायरमेंट्स मीडिया नहीं है तो फिर मतलब इसका क्या होता है, न्यूट्रिएंट अगर फिर इसके ऊपर कोई भी स्ट्रिक कर दो,
कोई भी स्पेसिमेन है स्ट्रिक कर दो, सब उगेंगे इस पे, सब ग्रो होंगे। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड खाना है ना, मतलब ये बेसिक वाला खाना, और कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं करते इसमें, वरना ये लेक्चर भी बहुत लंबा खींच जाएगा। कोई नहीं, चलो न्यूट्रिएंट अगर है, न्यूट्रिएंट ब्रोथ क्या होता है? न्यूट्रिएंट ब्रोथ, उसके लिए भी आगे देखेंगे। ब्रोथ क्या है, अगार क्या है, वो वाले रहने देते हैं, चलो आगे बताऊंगी अभी। एनरिच्ड मीडिया, चलो पढ़ा चाहिए एनरिच्ड मीडिया क्या है। दीज आर एनरिच्ड विथ होल ब्लड, लाइव ब्लड, सीरम, एक्स्ट्रा पेप्टॉन्स, विटामिन्स टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर पैथोजन सच एज इन्फ्लुएंजा, निजेरिया एंड स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज। एग्जाम्पल फॉर ब्लड अगार, ट्रिप्टोन, सोया मीडिया। चलो क्या बोल रहा है एनरिच्ड मीडिया? मतलब मीडिया है, ब्लड अगर बनाना होता है ना हमें, तो हम क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट अगार होता है जो न्यूट्रिएंट अगार, वो नॉर्मली बनाते हैं। जब वो ऑटोक्लेव से बाहर आएगा, बनाने की भी प्रोसेस होती है ना भाई, उसमें कुछ नहीं है, लैब में अगर देखोगे आप तो पता चल जाएगा। ठीक है, ऑटोक्लेव मतलब खाने को पकाना है, ये वाला नहीं है, गैस के बगैर ये भी नहीं होता, पर ये लेबोरेटरी वाला प्रेशर कुकर होता है जिसे हम बोलते हैं ऑटोक्लेव। उसमें हमें क्या करना है, इसको स्टीम करना होता है, मतलब वहाँ से आएगा, थोड़ा मेंटेन टेम्परेचर रखना पड़ेगा 37, कि हम अगर अपना हाथ उल्टा करके उस पर रखें तो हमें ज़्यादा गर्म ना लगे। तो मतलब उसमें बाद में डालेंगे ब्लड डालेंगे उसमें, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें इसमें डालनी है जिससे क्या हो कि ये इसमें कुछ स्पेसिफिक एनरिचमेंट हो, है ना। दीज आर एनरिच्ड विथ होल ब्लड, लाइव ब्लड, सीरम, एक्स्ट्रा पेप्टॉन्स, विटामिन्स टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर पैथोजेंस, मतलब कुछ किसी को ग्रो करने के लिए ये चाहिए होता है। ठीक है, वैसा वाला होता है ये। आगे क्या देखना है, पैथोजन सच एज इन्फ्लुएंजा, ये सब एनरिच्ड मीडिया में ग्रो करने वाले पैथोजन से। मतलब ये क्या है, बेसिक मीडिया में अगर कुछ एनरिचमेंट हमने डाला है ना, तो उसके लिए। चलो आगे देखा जाए, एनरिच्ड मीडिया हमने किया कंप्लीट। आगे देखेंगे हम क्या है, सिलेक्टिव मीडिया। दिस मीडिया कंटेन सब्सटेंस दैट एक्सेलरेट द ग्रोथ of required pathogen only and prevent or slow down the growth of other microorganism। सिलेक्टिव मीडिया मतलब क्या होता है कि हमने सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्टिव मीडिया, अब ये सिलेक्टिव मीडिया क्या है भाई? दिस मीडिया कंटेन सब्सटेंस दैट एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ रिक्वायर्ड पैथोजन ओनली एंड प्रिवेंट और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सुनो, सिलेक्टिव मीडिया क्या मतलब क्या है? सिलेक्टिव मतलब एक सिलेक्ट करना, किसके लिए? एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए, है ना। सिलेक्टिव मीडिया का मतलब ये होता है कि हमें जो ऑर्गेनिज्म चाहिए, कोई स्पेसिमेन आया हमारे पास, हमें लगता है कि ये ऑर्गेनिज्म इसमें होगा और हमें वो चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सिलेक्ट, इस पे हम उसको ग्रो करने की ट्राई करेंगे। अब ये मीडिया क्या करेगा, हमें जो ऑर्गेनिज्म चाहिए वो उस पर फोकस करेगा, उसके लिए वो खाना परफेक्ट है। ठीक है, और जो दूसरे, और ये काम वो भी करता है कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उसको ये ग्रो नहीं करने देगा उस पर, और स्लो डाउन भी करेगा ग्रोथ। मतलब क्या है कि जो हमें ऑर्गेनिज्म चाहिए सिर्फ उसी के लिए ये खाना है, दूसरों के लिए नहीं। अगर दूसरे आएंगे तो मारे जाएंगे, या फिर बहुत स्लोली ग्रो करेंगे वो। ठीक है, ये मतलब होता है सिलेक्टिव मीडिया का। सिलेक्टिव मीडिया सिलेक्टिव होता है किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए, हो गया सिलेक्टिव मीडिया। एग्जाम्पल फॉर देखते हैं, एक्सेल अगर इज यूज्ड फॉर अ ग्रोथ ऑफ साल्मोनेला एंड सिगेला। द बाइल सॉल्ट प्रेजेंट इन द मीडिया इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ मेनी फीकल कॉमेंसेल्स। मतलब क्या है, हमें इसके लिए क्या चाहिए कि भाई कोई फीकल का फिजिस आया हमारे पास, स्टूल का सैंपल आया, उसमें से हमें क्या आइसोलेट करना है, साल्मोनेला करना है और सिगेला करना है। ठीक है, मतलब इस पे अगर हम स्ट्रिक करेंगे तो ये क्या होगा कि साल्मोनेला जो होता है ना, उस वाले ऑर्गेनिज्म को ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे उसके लिए। और इसमें बाइल भी हम डालेंगे, तो बाइल क्या करेंगे कि जो फिजिस स्टूल में जो दूसरे कॉमेंसेल्स का मतलब पता है ना कि जो नॉर्मल फ्लोरा होती है, उसको क्या करेंगे, उसका ग्रो इनहिबिट कर दे, और उसको मार देंगे, और कुछ नहीं सुनना हमें। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गया, सिलेक्टिव मीडिया हो गया, कि कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, सिलेक्टिव मीडिया है। ठीक है, हो गए। चलो, ट्रांसपोर्ट मीडिया मतलब क्या है कि हमें कोई ऑर्गेनिज्म को ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्ट मीडिया नाम वैसा काम,
ओके चलो देखेंगे। मतलब क्या करना है कि अभी कोविड-19 का सीज़न चल रहा था नहीं है अभी, तो उसके लिए क्या करना था कि हमको पता होगा अगर आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया है हमने कभी कभी तो क्या होगा कि कोई हमारे नेज़ल में से और ओरल कैविटी उसमें से जो स्वैब लेंगे वो किस में डालेंगे, एक बोतल जैसा कुछ होता था, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट मीडियम बोलेंगे। मतलब उसमें डाल देंगे, मतलब जहाँ से आपने कलेक्ट किया है वहाँ से लैब तक पहुँचाने के लिए वो एक ट्रांसपोर्टर का काम करेंगे। वो वाले मीडियाज़ भी होते, चलो देखते हैं। वेन स्पेसिमेन आर नॉट कल्चर्ड, और हाँ दूसरा, ये पढ़ने से पहले दूसरा बोल रही हूँ कि कुछ स्पेसिमेन ऐसे होते हैं कि जो जल्दी कल्चर नहीं कर पाते हम लोग लैब में पहुंचाने के लिए, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है या क्या करेंगे कि जल्दी से कल्चर नहीं कर सकते उसको, तो उसके लिए भी मीडिया होता है जिसमें हम उस स्पेसिमेन को डाल के ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं लैब तक, कि वहाँ तक क्या होगा कि और ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे उसमें, या फिर जो है वो मर भी ना जाए, वैसे वाले मीडियाज होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मीडिया व्हेन स्पेसिमेन आर नॉट कल्चर्ड सून आफ्टर कलेक्शन टू प्रिवेंट ओवर ग्रोथ एंड ऑल्सो टू एंश्योर सर्वाइवल पी नहीं है उधर, ऑफ पैथोजेंस, ट्रांसपोर्ट मीडिया आर यूज्ड। कुछ दिक्कत नहीं, हमारे ट्रांसपोर्ट मीडियम एंड कैरी ब्लेयर मीडियम ये सब यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया में। ठीक है, चलो आगे देखिए। डिफरेंशियल मीडिया, डिफरेंशियल और इंडिकेटर मीडिया। इंडिकेटर क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं इंडिकेट करने के लिए। इंडिकेट मतलब क्या है कि कुछ एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए या स्पेसिफिक एसिडिक मीडियम के लिए, बेसिक मीडियम के लिए और इस गैस प्रोडक्शन के लिए ये इंडिकेटर रखा होता है कि अगर वो होगा तो कुछ हमें इंडिकेट करेगा, हमें दिखाएगा कि ये हो रहा है भाई। This contains indicators, dye or other substances which help to differentiate microorganism। ठीक है, वो हमें हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, और इसमें क्या होगा, TCBS अगर, ये सब देखेंगे हम आगे। चलो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया, ये 5 कल्चर मीडिया था हमारे पास। यू हैव रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। कोई नहीं भाई, नहीं लगना, इतना ही करना था हमें लेक्चर में। ये हमने कल्चर मीडिया की बात की, उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो देखिए। कल्चर मीडिया क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं वो बात। अब भी आगे 1-2 लेक्चर रहेंगे, 2 लेक्चर देखेंगे कितने लंबे बन सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकल पॉइंट। एंड हाँ, अब तो सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।